गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू बुर्ज इंग्लिश स्कूल 11th स्टैंडर्ड। आज हम लेसन 5 करने वाले हैं, द ईलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट रोल। ये जो लेसन का नाम है, ईलिंग का मतलब क्या है? ईलिंग यानी बीमार। यहाँ ये आर्टिकल की तरह है ये लेसन, इट इज़ नॉट स्टोरी, राइट चिल्ड्रन? इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द ईलिंग प्लैनेट्स, द ग्रीन मोमेंट्स रूल, राइट। पार्ट 1 में हाफ करके आपको समझाने वाली हूँ। इट्स रिटन बाय नानी पालखीवाला। किसने लिखा है बेटा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स रिटन बाय नानी पालखीवाला, राइट। यहाँ मैंने थोड़े कीवर्ड्स दिए हैं और ये लेसन के मेन पॉइंट्स आप समझ लेंगे तो यू कैन आंसर एनी डैम क्वेश्चन। नाउ सी, ये जो है वी आर व्हाट इज, मैंने बताया है ईलिंग। ईलिंग का मतलब बीमार। अपनी जो पृथ्वी है वो बहुत बीमार है, राइट। यहाँ क्या डिस्कस किया गया है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट्स, ओके, हाउ आवर अर्थ वो इज ईलिंग, वो बीमार कैसा है, राइट। और ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर प्लैनेट, राइट। हमारा जो पृथ्वी है वो इतना बीमार क्यों है और हमको इसको प्रोटेक्ट करना है। तो फ्यू फैक्टर्स आर देयर टू डिस्कस। हम एक फ्यू फैक्टर्स है जो हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। प्लीज़ राइट अ नोट चिल्ड्रन, आपको लिखना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट क्या है? ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड इन 1972। मतलब वो जब स्टार्ट हुआ था नियरली 25 years ago, राइट। किसके बारे में? अवेयरनेस, अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ मतलब जो अर्थ है, प्लैनेट है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट्स हेल्थ इज डिक्लाइन, मतलब वो बीमार होते जा रहा है, राइट चिल्ड्रन। उसके बारे में ये ग्रीन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो ये उसमें से हमें ये पता चला और लोगों में अवेयरनेस आई। जैसे कि इट्स हेल्थ इज़ डिक्लाइन, यानी सपोज़ आप 2 दिन खाना नहीं खाओगे तो आप थिंक कर सकोगे कि क्या हालत होगी। इसी तरह अर्थ, पृथ्वी, प्लैनेट, हम क्या कर रहे हैं? सब नेचुरल रिसोर्सेज का हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? पेट्रोलियम है, राइट, जो हमको पृथ्वी से मिल रहा है और हमारा एक्सेस यूज़ है, उसके कारण क्या हो रहा? पृथ्वी बीमार हो गई है। और ये ग्रीन मूवमेंट जो 1972 में स्टार्ट हुआ था, वहाँ से हमें इसके बारे में बहुत अवेयरनेस मिली है। देयर आर 2 टाइप्स, एक 2 टाइप है, बराबर चिल्ड्रन? 2 टाइप्स है। फर्स्ट इज मैकेनिस्टिक। मैकेनिस्टिक का मतलब है थिंक, हम अपने लिए ही सोचते हैं, आगे और कुछ नहीं सोचते। नॉट इको फ्रेंडली ऑल्सो, ओके। सपोज आप अगर आपको सैलरी में इंक्रीज चाहिए तो आप किसको भी सच्चा झूठा करके अपना सैलरी इंक्रीज कर देंगे, तो उसमें क्या होता? आपका तो फ़ायदा हो गया, राइट, पर दूसरी का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है मैकेनिस्टिक का मतलब ये है कि हमारा तो फ़ायदा हो रहा है पर इसमें क्या कर रहे हैं? साथ में दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, राइट। सपोज वी यूज़ अ कार, बराबर, फॉर गोइंग वन प्लेस टू अनदर, टू सेव टाइम, फॉर आवर कंफर्ट, राइट। उस जो पेट्रोल से जो स्मोक निकलता है वो कितना पॉल्यूट कर देता है, राइट। हाँ, एनवायरनमेंट में कितना पॉल्यूट हो जाता है, ये हम नहीं थिंक करते। वी थिंक ऑफ अवर सेल्फ, राइट। जो हम हमारे लिए ही सोचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन डिफरेंसेस बिटवीन आ सकेगा तो जैसे हॉलिस्टिक और मैकेनिस्टिक में, तो आप ये लिख सकेंगे। जैसे आप
टेबल बेंच यूज़ कर रहे हो लिखने के लिए स्कूल में, या तो क्या, हाँ वो हम आप बोलेंगे क्या हम वो यूज़ ना करें, मना करें? नहीं, आप करो। पर अगर आप लकड़ियाँ काटते हैं तो दूसरे भी पेड़ एक उगाओ, उसमें ट्री प्लांटेशन करो। बट वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर यूजिंग बिकॉज वी आर नॉट but we are not planting a tree, right children? हम यूज़ तो कर रहे हैं फर्नीचर्स का, ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, पर उसके बदले हम हमारा ही फ़ायदा देख रहे हैं, पर सोच नहीं रहे हैं कि ये अर्थ को कितना बीमार कर रहे हैं। ये नानी पालके वाला बता रहे हैं, राइट? एंड होलिस्टिक का मतलब क्या है? थिंक ऑफ वर्ल्ड। हम इंडिया में रहते हैं तो पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, उसका नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं, पूरे विश्व का सोचेंगे। होलिस्टिक का मतलब है हम पूरे विश्व का सोचेंगे। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो ना उनको पूछे आप कौन से सिटीज़न हो, उन्होंने ना अमेरिकन बताया कि ना कोई भी, उन्होंने बोला मैं तो वर्ल्ड का सिटीज़न हूँ, राइट? नाउ होलिस्टिक का इको फ्रेंडली रहना चाहिए कि जैसे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। हम उसके लिए हम कितना एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे कि शॉर्ट जगह है तो हाँ वी कैन यूज़ बाईसाइकिल, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है, राइट? यूजिंग व्हीकल ऑफ CNG, राइट? हाँ, व्यू ऑफ डेवलपमेंट, हम सोचेंगे कि हमारा हम जो कर रहे हैं उससे ना हमको फ़ायदा हुए, पर एनवायरनमेंट को भी, प्लानेट को भी फ़ायदा हो, ऐसा ही सोचना है, राइट? आप 2 पॉइंट्स आप समझ गए हो। इसके बारे में ये क्वेश्चन आएगा। आपको डिफरेंसेस बताना है और आपको लिखना है ये पॉइंट्स, राइट? अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसका मतलब क्या हुआ बेटा? मीन्स दैट कैन बी कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, बराबर? जैसे कि हमें ये जो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बराबर? डिफाइन एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट पुटिंग इन डेंजर एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। यानी हम ही सब कुछ पूरा ख़त्म करेंगे तो आगे का जनरेशन, हमारे चिल्ड्रन क्या करेंगे, ये हमको सोचना है। जैसे कि एक आपको 10th में आपने पढ़ा होगा नॉन रेन्यूएबल और रेन्यूएबल जो है उनके बारे में, बराबर? जो हमको कुदरती, जो हमने नहीं बनाया है और जो हमने बनाया है, जो पृथ्वी में से हमने बोरो किया है, बराबर? वो हमको सोचना है कि कैसा यूज़ करना है, राइट? एग्जाम्पल मैं देती हूँ। सपोज़ आप एक रेंट हाउस, आपका घर है, बराबर? क्या ये पृथ्वी आपकी है? नहीं, आप तो वो घर के आप मालिक नहीं हो। पृथ्वी आप पैसे से भले खरीदती हो, पर वो पृथ्वी आपकी नहीं है। सपोज़ आपने किसको घर रेंट पे दिया हो और वो एकदम ख़राब कर दिया हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे नहीं? इसी तरह ये प्लानेट भी ऐसा ही है कि हाँ, अननेसेसरी हम इसको डैमेज करेंगे तो क्या फीलिंग्स आएगी, राइट चिल्ड्रन? सेम थिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हमको आगे की जनरेशन के लिए बचा के रखना है। एक जू है, इन अ लुक्साका देयर इज़ अ मिरर है वहाँ पे, केप्ट वन ऑफ द केव दैट इज़ सेड टू बी द केव ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इज, कि सबसे खतरनाक जानवर कौन है? तो हम ह्यूमन बींग्स, मीन्स हम जो ये रिसोर्सेस है उसका हमको ध्यान से हम यूज़ नहीं कर रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बेटा ये लेसन थोड़ा ऐसा आप
पढ़ेंगे, मेन पॉइंट्स याद रखेंगे तो आपको वेरी इजी होगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।